जय श्री हरि दोस्तों, आज के अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने पुत्र शोक में आकर अपना समय व्यतीत किया और कैसे भगवान पुरुषोत्तम ने उसकी मदद की। तो मित्रों, पिछले अध्याय में आपने सुना अधिक मास कथा अध्याय 15, अब आगे की कथा अध्याय 16। साथ ही मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे कृपा सिंध, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीनमुख सुदेव शर्मा, जो होने वाला है वह होगा ही होगा, यह मन में निश्चय कर ध्यान करने के लिए वन को गया। इस प्रकार करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन वह हवन की लकड़ियां, घास, फल, पुष्प आदि लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ तालाब की तरफ गया। तालाब में उतरकर अपने मित्रों के साथ जलयंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ वह बालक अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेलते हुए वह गहरे जल में खड़ा हुआ वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित अपने दोस्तों के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने सांस को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वह गहरे जल में गोता लगा लेता है, किंतु उस जल से व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ अचानक उस गहरे पानी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पानी से निकलते हुए शुकदेव को न देखकर वे सभी मित्र बालक हैरान होकर शोर करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा ब्राह्मण आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। उसके बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर तालाब की तरफ दौड़े। वहां जाकर मृत पुत्र को गले लगाकर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद स्वर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल, सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम नहीं जा सकते हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? मैं तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में मेरा क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? हे ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त कर लिया? हे निर्दय वृद्ध, मेरे पुत्र को मुझसे अलग करके निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको जरा भी लज्जा क्यों नहीं आई? मानता हूँ तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए, ऐसा क्यों? आश्चर्य है, मेरे भाग्य में यह सब अनर्थ क्यों है?
स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु मैंने आज तक उस देश को नहीं देखा जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो। वह अपने पुत्र के शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र तुम अपना वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चीले के समान अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको जरा भी दया क्यों नहीं आ रही है? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, फिर आज हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को जा रहे हो क्या? मैं अब किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान हो गया है। विलाप करता हुआ वह बोला, हे राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दुखी वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्का कर है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे श्री रुक्मिणी के प्राणपति, हे दीन पर दया करने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विषदोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। मेरे जैसा दुष्ट इंसान दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में ऐसी आस्था चाही जो कभी पूरी नहीं होने वाली थी। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगदीप्ते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दशों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाली वायु बहने लगी और बिजली अत्यन्य चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को कंपाती रही। इस तरह 1 माह तक बारिश हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। उसने न तो जलपान किया और न भोजन ही किया, केवल हे पुत्र करता हुआ विलाप करता रहा। विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ, वह श्री कृष्णचंद्र का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास था। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य। अर्थात साथियों, आज के अध्याय में इतना ही। अभी आपने सुना अधिक मास कथा अध्याय 16। कल के अध्याय में हम देखेंगे कि क्या भगवान पुरुषोत्तम ने सुदेव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र को पुनर्जीवित किया अथवा नहीं। और साथियों, अगर आप अधिक मास की कथा के संपूर्ण अध्याय देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाकर आप सभी अध्याय देख सकते हैं। श्री वैष्णवाय नमः।